तो राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ नया अध्याय यानी अगला अध्याय 17वां अध्याय लेकर। गोविंद ज्ञान यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इसी तरीके से धर्म से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए और अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए। शुरू करती हूँ आज का अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। सो मैंने इस ब्राह्मण की यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया। घर में आकर सब भाई बंधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल गई। माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कह सुनाया और तुम इस योनि में पड़ने से एक कुरूप होने का सब कारण मुझसे कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैंने अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था, बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र, वैश्यों से अनेक प्रकार के दान भी लिए थे। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कई पाप किए, कोई धर्म कार्य नहीं किया। वहीं पर मेरी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ। सैकड़ों वर्ष से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख का कारण तुमसे कहा। सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी सागर को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं अवश्य ही प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझको देती हूँ। उसी के तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपने कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभामान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अभी भी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग को जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के सब लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया। देवता कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था।
अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। तो प्यारे भक्तों, ये था आज का अध्याय। इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिला है। माघ मातम में हमें बहुत कुछ सिखाता है कि क्या क्या हमें अपने जीवन में करना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या काम करने से हमें पाप मिलता है, क्या काम करने से हमें पुण्य मिलते हैं। तो ये हमारे जो यंगस्टर्स है, ये यूथ जनरेशन है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी चीज़ है। अगर हमारी यूथ जनरेशन इन सब चीज़ों को सुनेगी तो बिल्कुल ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा, और जिस परिवार से वो जुड़े होंगे तो वो परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो कृपया करके इस माघ मत्तम को यूथ तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, उनको सुनवाइए, कैसे भी करके सुनवाइए। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमारे प्यारे गोविंद की तरफ से भी आपको राधे राधे।